नमस्कार मित्रों, मैं हूं बबलू कुमार। आप देख रहे हो एन के न्यूज फिरोजाबाद। हम आए हुए हैं सुकाबाद क्षेत्र में रूपसपुर खैड़गर मार्ग पर। यहाँ देखते हैं एक मंदिर है, लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे माँ कांगड़ा देवी मंदिर, नगरकोट धाम, पृथ्वीपुर, संत आश्रम खैड़गर, जिला फिरोजाबाद। स्थापना दिवस 25 दिसंबर 1997। मंदिर के अंदर चलते हैं, कौन है यहाँ। ये प्रतिमा लगी है लंगुरिया वीर की। ये प्रतिमा दर्शाओ लंगुरिया वीर की। ऊपर गणेश जी की प्रतिमा है। अंदर चलते हैं मंदिर में। मंदिर भव्य विशाल बना हुआ है। देखते हैं यहाँ पे पौधे वृक्ष खड़े हुए हैं। कोई दिख तो नहीं रहा है, थोड़ा धुआं हो रहा है, मालूम पड़ता है यहाँ कोई संत हैं। चलें अंदर चलते हैं, देखते हैं। कोई संत महात्मा बैठे हुए हैं मालूम पड़ता है। चलिए बात करते हैं, माँ बैठे हुए हैं उनसे पूछते हैं। संत माँ के द्वारा दर्शाएंगे हम। संत बैठे हुए धूनी रमा रहे हैं, उनसे पता करते हैं थोड़ा जाके। महाराज जी सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मौज करो, खुश रहो बेटा, खुश रहो, आनंद। कहाँ से आ रहे हो लाला? अरे महाराज जी इधर आए थे, हमने कही चलो आश्रम पे घूमते चलते। देखा कि हमने कही ये वृक्षों के बीच में कोई विशाल मंदिर बना हुआ है। हाँ देखते बेटा, कोई मंदिर संत तो नहीं बहुत है। अच्छा है। ये बहुत पुराना मंदिर है, लगभग 30-35 साल हो गया है। तो महाराज जी आपको सर्दी नहीं लगती? आप अरे निर्वस्त्र ऐसे आनंद आ बैठे रहा रहते है, हो। माता रानी की कृपा है बेटे। धूमना चल रहा है, आनंद आ महाराज रहा जी है। इतनी सर्दी में आप निर्वस्त्र कैसे रहते हो? ये धूमना भी चल रहा है और तब का कुछ आनंद होता है बेटा। तब करोगे तो आनंद मिलेगा। महाराज जी आपका नाम क्या है? बाबा पागलदास त्यागी कहते हैं बेटा मुझे। जो महाराज जी वो कहते हैं कि आपका जो पंथ कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? मैं नागा निर्माण उदासी हूँ। अच्छा। उदासी संप्रदाय है, नागा निर्माणियों में कहते हैं। महाराज जी निर्वस्त्र हैं। महाराज जी माला को फेरते हुए और धूनी रमाए हुए हैं। और महाराज जी कुछ पीतल जैसी, महाराज जी जो आप पीतल जैसी ये सांकर जैसी पहरे हुए हैं, वो क्या चीज है? ये संप्रदाय की होती है। इसका जो है ये चिन्ह होता है ना, पद चिन्ह होता है। ये पैर में भी है बेटा। महाराज जी ये पीतल की तोड़ियों जैसी पहरे हुए, पायल जैसी। महाराज जी ये बता रहे हैं कि हमारी जो संप्रदाय में होता है। पद चिन्ह है। ये और एक कड़ा धूनी होता रमाए है। हुए इतनी एक कड़ी कान में, सर्दी में महाराज जी निर्वस्त्र बैठे हुए एक हैं कान धूने में भी पे। होता है। ये देखो हमारे एक कान में भी होता है। महाराज जी जो कान में एक कुंडल जैसा पहरे हुए हैं और निर्वस्त्र हैं इतनी कड़ी सर्दी में। महाराज जी आप जरा थोड़ा कष्ट करेंगे, हमें कुछ मंदिर के बारे में जानकारी लेना बिल्कुल चाहते हैं देंगे आपसे। बेटा, बिल्कुल देंगे, सब कुछ देंगे, सब बताएंगे। बताओ क्या बताना है, क्या महाराज पूछना जी है। थोड़ा आप खड़े हो जाओ। महाराज जी थोड़ा हमें कुछ दर्शाओ मंदिर के बारे में। चलो चलो ठीक है। अरे गोविंद। चलो मंदिर के अंदर चलते हैं, महाराज जी दर्शाते हैं। महाराज जी ये घंटा महाराज जी कितने किलो का है लगभग? ये घंटा होगा लगभग 16 किलो का है बेटा, 16 किलो का। 16 किलो का। ये प्रतिमा है महाराज जी किसकी, पीतल की है क्या? ये शेर है भैया, शेर है ये। ये शेर हैं, माँ कांगड़ा देवी के पीतल के शेर बैठे हुए हैं। और अंदर प्रतिमा किसकी है महाराज जी? महाराज जी ये जो प्रतिमा है ये किसकी प्रतिमा है? ये माता कांगड़ा की है, माँ और जो कांगड़ा। इस साइड में जो प्रतिमा है वो किसकी है? वो माता की है। एक पिंडी स्वरूप है, एक किस्सर स्वरूप है। महाराज जी बता रहे हैं एक पिंडी स्वरूप है और एक एक सर के स्वरूप है, सर। सर के स्वरूप है। मंदिर अंदर लेके आओ जरा। अंदर ये माता रानी की प्रतिमा है। बहुत भव्य मंदिर है, विशाल मंदिर है। और इसमें महाराज जी की ढोलक भी रखी हुई है, तो महाराज जी भजन कीर्तन करते हैं। चलिए बाहर चलते हैं। और पौधों के बारे में थोड़ा दर्शाएं हमको। बिल्कुल बताएंगे भाई, कुछ ना कुछ बताएंगे। चलो देखते हैं महाराज जी की जो विश्राम गृह बना हुआ है, महाराज जी का जो रूम है उसकी तरफ चलते हैं। महाराज जी ये रूम आप इसमें विश्राम करते हो? विश्राम तो नहीं करता हूँ, रुकता वैसे ही हूँ, थोड़ा समय देता हूँ। वैसे कुछ भी नहीं है उसमें। ये एक तरफ लिखा पड़ा है। है महंत निवास बाबा पागल दास त्यागी जी, बिना आज्ञा के अंदर आना मना है। सही है, महाराज जी के अच्छे विचार हैं। देखो ऐसा है, भजन करते समय कोई खुद करता है, कोई बुलाता है, कोई टेरता है, तो क्यों आओ अंदर हमारे पास। महाराज जी आपकी रसोई किधर है? रसोई पीछे बेटा। चलो रसोई देखते हैं महाराज जी की।
महाराज जी जो ये प्रतिमा है वो किसकी है? ये 64 जोगनी है बेटा, 64 जोगनी नहीं कहते हैं? जरा इधर आओ कैमरा लेके। महाराज जी बता रहे हैं ये प्रतिमा 64 जोगनी है। जैसे ये एक प्रतिमा, दो, तीन ऐसे करके ये 64 जोगनी की प्रतिमा है। ये 64 जोगनी है बेटा। और चलते हैं आगे के लिए। महाराज जी दर्शा रहे हैं। महाराज जी ये इसमें किसकी प्रतिमा है? ये छोटी सी प्रतिमा है ये 56 कलुआ कहते हैं। ये जो प्रतिमा है वो 56 कलुआ बता रहे महाराज जी। और ये महाराज जी ये वृक्ष किसका है? बट वृक्ष है बेटा, ये बट वृक्ष है। ये ऐसा बट वृक्ष क्यों होता है? ये इसकी ये जड़ें कैसे होती ये है? भगवान शंकर की जटाएं जटाएं हैं ये। महाराज जी बता रहे हैं कि भगवान शंकर की ये जटाएं हैं, इसलिए बट वृक्ष जिसको बोला ऐसा जाता है। होता है, बट वृक्ष बोला जाता है। आगे देखते हैं महाराज जी की। ये जो दिख रहा है, जो रूम दिख रहा है, वो महाराज जी की रसोई है। चलो देखते हैं महाराज जी, थोड़ा रसोई की तरफ महाराज जी चलें, थोड़ा अपना रसोई दिखाएं किधर है। ये रसोई इधर है। ये चूल्हा आपका बहुत पुराना हो गया है। हाँ बेटा, इसी में काम चलता है, इसी से चलाता हूँ और ज्यादा से ज्यादा धुना पे चलाता हूँ। धूना पे चलाते हो। ये आपकी रसोई है, अंदर खाना आप यहाँ बनाते हो कि रसोई के अंदर नहीं बनाते नहीं, हो? इसी पे बनता है, इसी चूल्हे पे चलता है और वहाँ चलता है धुने पर। ये जो महाराज जी की आप देख रहे हो सामने, वो रसोई है। और इस पर महाराज जी जो खाना बनाते हैं, लकड़ी है थोड़ी सी। महाराज जी आप अपना खाने पीने की व्यवस्था कैसे क्या रखते हो? व्यवस्था ऐसे ही चलती है, गांव में ग्रामवासी दे जाते हैं, कुछ आ जाता है, कोई न कोई आ ही जाता है। महाराज ऐसे जी देना कह तो रहे चाहिए। गांव वाले कुछ भक्त आ जाते, थोड़ा बहुत दे जाते, उससे अपनी व्यवस्था चलाते हैं, पूजा पाठ चलाते हैं। और महाराज जी थोड़ा हमें वृक्ष और पौधों के बारे में थोड़ा ज्ञात कराएंगे। महाराज जी ये जो वृक्ष है छोटा सा, ये पौधा है, वृक्ष तो हम नहीं कह सकते इसको, ये किसका पौधा है? ये जिसको बोलते हैं पथरी हो जाती है ना, पथरी की जो दवा खड़ी है ये पथरी की दवा बता रहे हैं महाराज जी। और ये पौधा किसका है महाराज जी? जो ये आम के वृक्ष है बेटा, ये ये आम। आम का वृक्ष है। आगे चलते हैं और महाराज जी बतलाएंगे हमको। ये नींबू का वृक्ष है बेटा, ये नींबू का वृक्ष है। ये नींबू खड़ा है। वृक्ष नींबू का। और ये महाराज जी ये किसका? ये वाला ये भी इसी का है, जो पथरी की दवा है, ये ये पथरी के पथरी लिए। की दवा है। और ये अमरूद का है। अमरूद का वृक्ष है महाराज जी की कुटिया पे। ये नींबू और का महाराज जी वृक्ष है थोड़ा इधर। आगे चलें, आगे थोड़ा बताएं आप। ये नींबू का वृक्ष है भैया, ये ये नींबू का। नींबू का वृक्ष है। केला के वृक्ष लगे हुए हैं कुछ। महाराज जी जो ये वृक्ष है, ये बड़े पत्ते वाला, ये किसका वृक्ष है? ये पॉपुलर है। पॉपुलर का सागुन वृक्ष बोलते हैं, है। सागुन भी बोलते हैं, पॉपुलर भी सागुन बोलते हैं। पॉपुलर इसी को बोलते हैं, तो सागुन जो पॉपुलर महाराज इसको जी ने बोलते अपनी कुटिया पे लगा रखे हैं। और थोड़ी ये महाराज जी जो ये बेल पात्र से दिख रहे हैं, ये क्या है? ये जो बेल है, ये किसकी बेल है? जो ये वाली बेल है महाराज जी हैं। किसकी? ये बेल जो है, ये अंगूर की है, लाला अंगूर की बेल लगाई थी ये। ये महाराज जी ने अंगूर की बेल भी लगा रखी है आश्रम पे। ये आगे अंगूर की देखते बेल हैं। है। आगे ये शिव जी की प्रतिमा है, क्या है? शिवलिंग बनी हुई है इधर। ये शिवलिंग है क्या आपकी? ये शिवलिंग है। ये जो है समी का वृक्ष है, ये शिव जी पे जो चढ़ाया जाता है। अच्छा, ये वृक्ष जो है, जो समी का है, ये शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है। हाँ हाँ, ये पुण्य माना और जाता ये है। जो ये वृक्ष है, छोटे छोटे ये फल आ रहे हैं, ये किसका वृक्ष है? इसको हार श्रृंगार का, इस पे फूल आता है, बढ़िया फूल आता है, रात को आता है, दिन को नहीं आता है इसका फूल। ये जो हार श्रृंगार का वृक्ष बता रहे हैं महाराज जी, इसका रात को ये जो पुष्प है, इसका रात में रात को इसका पुष्प खिलता है और दिन में ये बंद हो जाता है महाराज दिन जी। में ये मिलता ही नहीं ना, बंद मि, नहीं होता है, ये गिर मिलता जाता है नीचे जब। गिर जाता है। महाराज जी दिख रहा है, ये किसका पौधा है? ये तो अनार का बेटा पौधा है, ये अनार का। ये अनार का पौधा दिख रहा है, जो पानी भरा हुआ टब में रखा उसके पास में है। ये अनार का है। और ये महाराज जी जो ये पौधा किसका है? ये वाला। ये पौधा जो जैसे किसी के कान में दर्द होता है ना, हाँ। तो इसको सुदर्शन बोलते हैं। ये जो महाराज जी बता रहे हैं, ये सुदर्शन का पौधा है, छोटा, जो कान में दर्द हो जाता है उसके लिए होता है ये। ये मेहंदी का एक वृक्ष लगा रखा है। एक ये मेहंदी का वृक्ष है, मेहंदी का पौधा है ये, छोटा पौधा मेहंदी का है ये। इसको कटवा दिया भैया, ये बहुत बड़ा था ये। अच्छा, ये हाँ, बहुत ऊपर बड़ा से पौधा कटवा दिया। था। आगे चलते हैं, थोड़ी एक प्रतिमा और मुझे नजर आ रही है, महाराज जी बताएंगे उसका क्या है जाकर के पास में।
महाराज जी ये प्रतिमा किसकी है, जो ब्लैक कलर की जो प्रतिमा है ये हमारी भैरव बाबा है, ये भैरव बाबा की मूर्ति है। जो ये प्रतिमा लगी हुई है इस पे भैरव बाबा, ये भैरव बाबा की प्रतिमा बता रहे हैं महाराज जी। भैरव बाबा की है ये। और महाराज जी आप अकेले रहते हो आश्रम पर हाँ, यहाँ? अकेला ही रहता हूँ बेटा, यहाँ कोई नहीं रहता है। अच्छा, ये हमारे हनुमान जी हैं। ये छोटी सी प्रतिमा है जो हनुमान जी की है। ये हनुमान जी हमारे, और बाहर हमारे लंगूरवीर भी हैं। जो महाराज जी अयोध्या में जो 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके बारे में आप हमारे चैनल को क्या संदेश देना चाहेंगे? अरे मैं तो सबसे पहले आपको भी धन्य दे रहा हूँ जो मुझे पूछ रहे हो, दूसरा उनको दे रहा हूँ सदियों से पढ़ा था मोदी जी, योगी जी, इन्होंने जो है आज हमारे देश का नाम रोशन किया है ना, भगवान को लाके बुला के यहाँ जो है सब कुछ किया। लेकिन हमारे तरफ भी थोड़ा बहुत देखें, कुछ ख्याल करें भाई यहाँ भी। नहीं, मोदी जी और योगी जी तो ज्यादातर संतों के प्रति बहुत श्रद्धा भाव रखने वाले हैं, तो जो मैं कि तो वो बहुत जंगल में कुछ पड़ा हूँ सुनवाई बेटा, कर रहे हैं। हमारी तरफ तो कोई नहीं आता है, जंगल में पड़ा हूँ। अब मैं तो बहुत उनके लिए धन्यवाद दे रहा हूँ, बार बार जो है उनको कोट कोट धन्यवाद दे रहा हूँ कि ऐसे लोग होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, जो सरकार की आपके मंदिर की तरफ संतों के प्रति थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रही है सरकार। मैं हूँ बबलू कुमार, NK न्यूज, फिरोजाबाद।